कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को, अगर आप देखिए सभी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, किसी भी कॉलेज में किसी भी बिलोंग करते हैं, तो अगर आप किसी भी सेमेस्टर में अगर आपके रिजल्ट में पास या फेल आता है तो आपसे ही बच्चों को देखिए क्या करना होगा, किस प्रकार आपका जो सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन में फेल लगा हुआ है या प्रोमोट लगा हुआ है वो किस प्रकार आप क्लियर करिएगा, ताकि आप सभी बच्चों का जो ग्रेजुएशन है वो समय पे कंप्लीट हो सके। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल का हर नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। देखिए सबसे पहले आपसे ही बच्चों का ग्रेजुएशन देखिए आपका पहले चलता था, देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब देखिए फर्स्ट ईयर में आपसे बच्चों को मालूम होगा दो सेमेस्टर बांट दिया गया, एक सेमेस्टर 1 और 2, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सेमेस्टर 1 एंड 2। दूसरा जो आपका होगा सेकेंड ईयर, इसी तरह उसमें होगा सेमेस्टर 3 एंड 4। हम लोग इसी तरह देखिए क्रम में चलेंगे, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला। और आपका जो यहाँ पर सेमेस्टर थर्ड ईयर रहेगा, आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक जो बच्चे जुड़े हैं उनका फोर्थ ईयर भी होगा। इसमें कोई राय नहीं है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोर्थ ईयर का भी आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें आपको पीजी एक साल कम करना पड़ेगा, तो गर्दन आपका इधर से घुमाया जाए, इधर से घुमाया भी, गर्दन आप पे घूमेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ सेमेस्टर 5, 6 होगा, इसी तरह यहाँ 7 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सही बच्चों को टोटल 8 सेमेस्टर होने वाला है। अगर आप लोग 4 साल ग्रेजुएशन करिएगा तो ही, अदरवाइज आपसे बच्चों 6 ही सेमेस्टर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में से कोई भी बच्चा किसी भी सेमेस्टर में फेल या प्रमोट हो जाता है, देखिए दो शब्दों का मतलब समझिएगा, एक फेल होता है, एक होता है प्रमोट। फेल मतलब आप किसी सब्जेक्ट में या फिर कह सकते हैं किसी एग्जामिनेशन में फेल हो गए। फेल मतलब अब आपका जैसे आपने क्लास 10th 11th हो गए तो उस टाइम आपको अगला क्लास जाने नहीं दिया जाता है। फेल का मतलब ये होता है, देखिएगा फेल मतलब आपका गाड़ी को बेसिकली सेमेस्टर में वहीं रोक दिया गया। मान लीजिए कोई बच्चा सेमेस्टर 1 में फेल है, मतलब आपसे बच्चों को वहां पर रोक दिया गया, अब अगला सेमेस्टर आप नहीं जा सकते। फेल मतलब आपको अगले बढ़ना नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी गाइडेंस करता है कि अगर आप सेमेस्टर के और सेमेस्टर आपका है सेमेस्टर 1, 3, 5, 7, आपको अगला सेमेस्टर जाने दिया जाएगा। वो यूनिवर्सिटी रूल अलग अलग होता है, लेकिन फेल का मतलब ये होता है कि आपके जो कह सकते सेमेस्टर को वहीं पर रोक दिया जाता है। जब तक आप वो क्लियर नहीं करिएगा तो आपको अगले सेमेस्टर जाने नहीं दिया। ये फेल का वास्तविक मतलब होता है और बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। दूसरा प्रमोट का मतलब बच्चे गलत समझते हैं। देखिए प्रमोट मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रमोट का मतलब होता है, हिंदी में कहता है प्रोन्नत करना। प्रोन्नत मतलब क्या होता है, आप सही बच्चे मान के चलते सेमेस्टर में कोई बच्चा प्रमोट लगा हुआ, रेट लिखा हुआ PROMOT। प्रमोट मतलब क्या, आप अगला क्लास जा सकते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, लिखा हुआ प्रोमोटेड टू क्लास 6 टू क्लास 7, मतलब आप क्लास 6 से क्लास 7 जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने जो कैसे रिजल्ट को सुधारना पड़ेगा। वहां भी टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ भी टर्म्स एंड कंडीशन। प्रमोट मतलब क्या होता है कि आप सेमेस्टर 1 के किसी पेपर में देखिए आपका रेट में क्या है, कम नंबर या कम नंबर फेल है, उस वजह से आपको रेट में क्या दिखाएगा, प्रमोट दिखाएगा कि आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपको उस पेपर का जो एग्जामिनेशन है वो देना पड़ेगा। जैसे अभी मान के चलते टोटल 6 पेपर सेमेस्टर 1 6 पेपर चल रहा है, उसमें से कोई एक पेपर फेल हो गया, कोई पासिंग नंबर 40 से किसी बच्चे का नंबर आ गया तो आप फेल हो गए, उस फेल को वहां पर दिखाता है क्या, प्रमोट। प्रमोट मतलब आप अगला सेमेस्टर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नहीं, लेकिन आपको ये जो सेमेस्टर है वो क्लियर करना पड़ेगा, वरना आपसे बच्चों को जो रिजल्ट आएगा उसमें एक वर्ड लिखा हुआ रहेगा NCL। अब बोलिए भैया NCL क्या है, तो NCL मतलब होता है नॉट क्लियर इन लोअर सेमेस्टर, मतलब आपका जो रिजल्ट है उसमें जो लोअर सेमेस्टर उसमें क्लियर नहीं, इसलिए आपसे बच्चों जो ग्रेजुएशन में फाइनल सर्टिफिकेट रहता है वो आपसे बच्चों को नहीं मिल पाएगा। तो उससे अच्छा क्या है, आप जिस भी सेमेस्टर फेले कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप करंटली देखिए, देखिए जो करंट सेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई बच्चा मान के चलते, में से मिटा देता हूं, कोई बच्चा अभी 22-26 सेशन ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, और वो सेमेस्टर 1 में किसी सब्जेक्ट में फेल या प्रमोट है। लेट एन एग्जांपल मान लीजिए आप लोग कि भैया कोई सब्जेक्ट में फेल या पास है, अब वो बच्चा क्या करेगा, तो उस बच्चे को देखिए भविष्य में यानी इस साल मार्च में, अगले साल 24 में 2023-27 सेशन का 23-27 सेशन के जब सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन होगा तो उनके साथ वो क्या करेगा, उस पेपर को क्लियर करेगा। अगर वो फेल है तो भैया फेल है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, प्रमोट तो भी पढ़ना पड़ेगा, एग्जामिनेशन आपको हर हालत में देना पड़ेगा। अब बात है कि भैया आप कितने सेमेस्टर तक लगातार फेल हो सकते हैं, तो देखिए मिनिमम प्रमोट हो सकते हैं, तो माना जाता है 3 सेमेस्टर तक आपका जो यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस है वो कहता है कि 3 साल तक प्रमोट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चौथे साल आपसे बच्चों क्लियर करना पड़ेगा आपको जो ये सेमेस्टर 4th ईयर में, ये न्यू यूनिवर्सिटी पॉलिसी के तहत आपसे बच्चों, ठीक है। तो आपसे बच्चों उम्मीद होगा कि अगर किसी सेमेस्टर फेल या पास है प्रमोट आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको वो क्लियर करना पड़ेगा फाइनल ईयर तक आते आते, वरना आपसे बच्चों को जो रिजल्ट में NCL लगा रहेगा। अब आशा करूंगा कि अगर किसी सेमेस्टर में फेल या प्रमोट लगा हुआ है तो आपको वो सेशन अपने अगले सेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी को स्पेशल एग्जाम से कंडक्ट नहीं करता है।
जैसा था वही रहने वाला है, बस आपका अगले सेशन के साथ आपसे बच्चों वो पेपर जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। आप कितना पेपर देना पड़ेगा, जितना पेपर फेल होता है पेपर एग्जाम से देना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे बच्चों साझा कर दिया। आज तक वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।